शैला साहबा, शहबाज शरीफ साहब के माजी में बड़े शदीद और दकीक किस्म के हमले रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, उनकी ज़ात पर ज़र बाबा 40 चौर और पेट फाड़ कर निकालूंगा और सड़कों पर घसीटूंगा, और अदम एतमाद इस कदर था कि अभी आपने उन्हें वोट नहीं दिया पार्लियामेंट में, और आपने कहा कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और दूसरा आ जाए तो हम उसको वोट दे देंगे, हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि आज आप उनके साथ, उनकी दावत पर उनके साथ जाकर बैठ गए, उनसे मुलाकात कर ली? क्या इस वजह से कि अब आप खुद फंस रहे हैं, या आपको लगता है कि मुश्किल में हैं और डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पीएमएलएन की जरूरत है, इसलिए जाकर बैठ गए? ये मसलहत क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा वाज़ेह बयान है जरदारी साहब का कि नवाज़ शरीफ उनके इस मुकदमे में कोई मदद नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ परवेज़ रशीद का भी बयान है कि पीपल्स पार्टी को अपने मुकदमे भुगतने होंगे। तो हमने आज तक जो कुछ भुगता है, यहाँ तक कि मोहतरमा की जो 2 छोटी हुकूमतें गिराई गई छोटी छोटी मुद्दत की, वो सब नवाज़ शरीफ साहब की मेहरबानियाँ हैं, जैसे आजकल इमरान साहब कर रहे हैं, इस तरह के उनसे भी करवाया जाता रहा था। और ये जितने मुकदमे हैं जिसकी वजह से जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे, ज़बान काटी गई, उसको बाद में सुहेल वड़ाइच की किताब जो है उनकी कातिल कौन, गद्दार कौन, उसमें नवाज शरीफ साहब ने गद्दार कौन, सॉरी असल में बहुत सारी नाम एक साथ हो जाते हैं, गद्दार कौन, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पे इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। तो मे भी कि ये आखिरी मुकदमा भी जो है वो चौधरी निसार तो छोड़ने वाले नहीं, वो अपनी बात के ऐसे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपने मसले पे खड़े रहे, वो हमें क्यों बख्शते अगर ऐसी बात थी। तो जो सूरत हाल है वो सब जानते हैं कि कितनी हद तक नून लीग ने अपोजिशन की है हमारी। आखिरी वक्त तक राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो रेंटल पावर केस में खड़े हुए थे, फिर वही स्कीम उन्होंने शॉर्ट टर्म आईपीपी कह के खुद शुरू की पीएमएलएन ने। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं और इसीलिए एक दूसरे को ओब्लाइज नहीं किया। लेकिन अब जो हैं, जो हम इकट्ठे हुए हैं, तो एक बात है, एक तो हम इनकी हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ कह चुकी हैं, क्योंकि लेकिन हम इनका वो रास्ता तो ज़रूर रोकेंगे कि ये बजट ले आएँ। 5 महीने में दूसरा बजट ला रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं इस वक्त भी अंधेरे में बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, गैस नहीं आ रही, 15 दिन हो गए कराची में, लोग घरों के बाहर ईंटें रख के उस पर चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं। मैंने भी एक दिन बाज़ार से मंगाया था, 3 दिन मैं पड़ी रही, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, ORS पे गुजारा करना पड़ा। तो ये सारे मसले हैं। दवाएं महंगी हो गई, जान बचाने वाली दवाओं पे 9%, बाकी 15 और 12% तक इजाफे हैं।